हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा सेवन्थ लेशन है। ठीक है, सिक्स्थ लेशन हम लोग ब्लड रिलेशन किया। सेवन्थ लेशन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमारा सेवन्थ चैप्टर है, जो कि वर्बल रीजनिंग के अंदर में आता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या होता है कि डायरेक्शन डिस्टेंस, द डिमांड एंड इंटेंशन ऑफ दिस टॉपिक इज टू चेक द सेंस ऑफ डायरेक्शन इन यू। ठीक है, तो ये डिमांड क्यों आई, क्योंकि हम लोग वो एग्जामिनर देखना चाहता है हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस हैव मीन इन टू वेज। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं डायरेक्शन सेंस, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट, और नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो सकते हैं डायरेक्शन। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मीन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन। ठीक है, वन पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वन। ठीक है, तो डिस्टेंस का इसका मतलब होता है, मतलब कि एक पर्सन यहाँ पे है तो दूसरा पर्सन यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, पैसेज बेस्ड रहते हैं, एक्सेस बेस्ड रहते हैं, और कोडेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो मीन्स मस्ट बी वेरी मच efficient in fetching the uh, fetching the direction as right and left in any sub situations. ठीक है, for this always assume yourself at that point with respect to which you need to fetch the direction। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जैसे कि हमेशा अपने आप को एज्यूम करना है कि अ, अपने आप को एज्यूम करना है, क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट दिया रहेगा उसमें हमेशा अपने आप को एज्यूम करना है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन फिंच करनी है, लेफ्ट और राइट करनी है। ठीक है, तो और इस नोट करने वाली बात क्या थी कि हमेशा अपने आप को एफिशिएंट करना है, फेचिंग द डायरेक्शन एज अ राइट और लेफ्ट इन एनी एनी सिचुएशंस। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि अगर ये डायरेक्शन हो तो ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, लेफ्ट होती है, नीचे वाली राइट। ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो वैसे ही लेफ्ट और राइट, इधर आ गई तो ऊपर राइट हो गया, नीचे लेफ्ट हो जाएगा, फिर नीचे गई तो राइट इधर और लेफ्ट इधर, ऊपर गया लेफ्ट और राइट। ठीक है, इधर गया तो लेफ्ट और राइट, नीचे गया तो राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्शन मोर क्लोजली। ठीक है, डायरेक्शन को मोर क्लोजली देखते हैं। इसको नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है, इसको साउथ बोलते हैं। डायरेक्शन भी देखते रहना, ऊपर वाले जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होता है, नीचे वाला डायरेक्शन जो होता है वो साउथ होता है। ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो ये ध्यान में रखना जरूरी रहता है। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इस साइड को साउथ ईस्ट, इस साइड को नॉर्थ वेस्ट, इस साउथ को साउथ वेस्ट। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द अबव फिगर वी मे क्लासिफाई डायरेक्शन इनटू तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल और सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ, और सबऑर्डिनेट में क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, वी डोंट हैव टू स्ट्रेस मच। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, और ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, ऊपर नॉर्थ आएगा, नीचे साउथ, और वर्टिकल में क्या आ जाएगा, एक इधर ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट आएगा। ठीक है, इफ वी आस्क टू फाइंड द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि हमें दिया रहेगा ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यहाँ की डिस्टेंस दी रहेगी। ठीक है, और यहाँ की डिस्टेंस दी रहेगी। अब पूछेगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं, और कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है निकालने का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो है वो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे इसको एच है, यहाँ पे क्या है, बेस बी, और ये हो गया परपेंडिकुलर पी, और ये बी से डिनोट करता है, ये ए से डिनोट करते हैं, और इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो एच इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। एच को हाइपोटेनस बोलते हैं, पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बी को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी अगर 90 डिग्री हो तो उसके अपोजिट वाला क्या होगा, वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और बाकी जो दो होगा वो नीचे बेस आ जाएगा, ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। फिर क्या है कि हेयर सम ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फॉर क्विक सॉल्यूशंस, जैसे कि 3 4 5, ये पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है, ठीक है। 3 4 5 इसमें से अगर दो चीज़ दिया रहेगा तो तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि हाँ ये तीसरी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी ट्रिपलेट है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और 11 60 61 12 35 37 13 84 85, और ये एप्टी में भी क्वांट में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। 16 63 और 65, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। याद रखना है इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इन डायरेक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, एंगल बताना है हमें, ईच सेक्टर इज ऑफ 45 डिग्री। चलो तो 45 डिग्री कैसे होगा, देखो एक सर्किल है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 360 डिग्री होता है ना, ठीक है। 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री दिया हुआ है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से 90 यहाँ तक होता है, ठीक है। ये जो होता है, ये लाइन होता है 0 से 90 का, ठीक है। 90 से फिर क्या जाता है 135, 90 से फिर यहाँ पे आता है 180, ठीक है। 180 मतलब कि 0 से ये जो हो गया ना, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ रहेगा तो वो होगा 90 डिग्री का। जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ रहेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। 180 के बाद क्या आता है, 270 एंगल आता है, मतलब कि ये जो एंगल है ये 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट मिल जाए तो 270 डिग्री का होता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 360 डिग्री, पूरा एक सर्किल बन जाता है, तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब उसमें उसमें जब बीच से काटेंगे ना, 0 से 90 के बीच में काटेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। 0 से 180 के बीच में 90 और 180 के बीच में जब काटेंगे ना तो 135 आएगा, ठीक है। और 180 और 270 के बीच में काटेंगे ना तो 225 आएगा, ठीक है। और 270 और 360 के बीच में काटेंगे ना 315 आएगा, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है कि क्लॉकवाइज जो होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ये हो गया डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। ये गोल गोल में देखो कहाँ से घुमा रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जैसे कि आप जैसे बैठे हो, ठीक है। आप जैसे बैठे हो, ठीक है। तो आप क्या हो, ये आपके इधर जो है वो राइट है, आपकी इस साइड जो है वो राइट है, और आपकी इस साइड क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट से अगर लेफ्ट में जाएंगे ना तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है। एक मैन जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, he turns 45 degree in clockwise, another 180 degree in the same direction, then turns 270 degree in the anti-clockwise direction and another 135 in the clockwise direction, in which direction he is facing towards, ठीक है। तो टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितने होंगे, 45 हो गए। देखो क्लॉकवाइज कौन से हो गए, फेसिंग द 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक तो हो गया 45, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। एंड अनदर वन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब क्या, अनदर 180 डिग्री, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंड देन टर्न 270 एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंड अनदर 135 इन द क्लॉकवाइज, एक एक क्लॉकवाइज हो गया 135। तीनों जोड़ के कितना आ जाएगा 360। टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं 270, क्योंकि ये सिर्फ ये हो गया, ये था जो एंटी क्लॉकवाइज था, ये 270। इसका मतलब क्या हो गया, 360 माइनस 270 करेंगे तो 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो मैन वॉज फेसिंग ईस्ट, जैसे कि मैन इधर ईस्ट की तरफ देख रहा था, तो यहाँ से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा, इस मीन्स द ही विल ही विल फेस
ही विल फेस साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो कहाँ देखेगा डायरेक्शन फेसिंग वाज साउथ, साउथ की तरफ फेस करके देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि एक मैन जो है स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वॉकेड टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 10 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉकेड अनदर 10 मीटर, देन ही turned 45 degree to his right and walked 5 meter, and then turned 45 degree to his left. What is the his current direction, ठीक है। इसका करंट डायरेक्शन क्या होगा? तो एक मैन जो है स्टार्ट करता है फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता है, वॉक करता है किस में, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ क्या रहता है, ऊपर ही डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर क्या करता है, ये टर्न्स 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या, इधर ही 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री टू हिज राइट, टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। तो 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर अनदर, देन ही इज टर्न 45 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बना है तो यहाँ से 90 डिग्री बना, ठीक है। यहाँ से 45 जाएगा तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच के ये हो गया, ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो 90 डिग्री से बीच वाला लाइन जो जाएगा वो 40 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ हाफ, हाफ, हाफ जो जाएगा ये 45, ये 45 तो 90 बनाएगा। तो 45 डिग्री से टर्न किया, किधर गया वो, टर्न करके हिज राइट एंड वॉक इट 5 मीटर, ठीक है। टर्न करके गया कितना, 5 मीटर, ठीक है। एंड देन टर्न एट 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट, तो फिर टर्न कर दिया 45 डिग्री, मतलब यहाँ से ये होगा, फिर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ से टर्न कर दिया टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, टर्न एट 45 डिग्री टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। व्हाट इज हिज करंट डायरेक्शन, तो करंट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, ईस्ट में करंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, और ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस, बस 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से। तो किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आता है, या फिर मेंस में आएंगे क्वेश्चंस। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।